कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख और दिग्गज नेता सुनील जाखड़ और पूर्व केंद्रीय खाद्य मंत्री केवी थॉमस को पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के चलते सभी पदों से हटाने की मंजूरी दे दी है। बताते चले कि पार्टी के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक के बाद यह कार्रवाई हुई है, जिसमें दोनों नेताओं के खिलाफ शिकायतों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही इस पैनल ने मेघालय में पार्टी के 5 विधायकों के बारे में भी शिकायतों पर भी चर्चा की है, जिन्होंने राज्य में नेशनल पीपल्स पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन दिया था। सूत्रों के मुताबिक इन 5 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कि सुनील जाखड़ ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की आलोचना की थी और हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में जाखड़ का नाम सीएम पद की रेस में सबसे आगे था, लेकिन अंत तक उनका नाम इस रेस से बाहर ही कर दिया गया था। इस पर जाखड़ ने कहा था कि उन्हें सीएम पद के लिए इसलिए योग्य नहीं माना जा रहा है क्योंकि वह हिंदू हैं। अगली खबर, मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बीजेपी गरीब मुसलमान लड़कों को पैसे देकर पत्थर फेंकवाती है। कांग्रेस नेता के इस आरोप पर बीजेपी ने कहा कि दिग्विजय सिंह देश में हिंदू मुस्लिम की खाई गहरी कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा, मेरे पास ऐसी शिकायतें आ रही हैं जिनकी अभी मैंने जांच नहीं की है, लेकिन बताया जा रहा है कि बीजेपी के लोग खुद ही कुछ गरीब मुसलमान लड़कों को पैसे देकर पत्थर फेंकवाते हैं। इसके फैक्ट्स अभी मेरे पास नहीं आए हैं, मैं इसको चेक कर रहा हूं, इसलिए आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जो जानकारी आ रही है वो बता रहा हूं। उनके इस बयान का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांग्रेस नेता के इस बयान पर निशाना साधते हुए बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि बीजेपी दंगों को रोकने वाली है, दंगों को बढ़ावा देने वाली नहीं। अगली खबर, महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर हुए विवाद के बाद अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा शिवसेना के निशाने पर है। इस विवाद पर अभी निपटारा नहीं हुआ है कि शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने राणा दंपति पर अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम के गुर्गे रहे यूसुफ लकड़ावाला से संबंध के आरोप लगाए हैं। संजय राउत ने ट्वीट करते हुए कहा कि नवनीत राणा ने यूसुफ लकड़ावाला से 80 लाख का लोन लिया था, जिनकी जेल में मौत हो गई थी। उसी लकड़वाला को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था, वे इसके डी गैंग से संबंध भी थे। मेरा सवाल, क्या ईडी ने इसकी जांच की? राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, अंडरवर्ल्ड कलेक्शन लकड़वाला को ईडी ने 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट किया था, लॉकअप में ही उसकी डेथ हो गई। यूसुफ की गैर कानूनी कमाई का हिस्सा अब रणजीत वर्मा के अकाउंट में है। अगली खबर, महाराष्ट्र में इन दिनों घमासान का दौर चल रहा है। हनुमान चालीसा विवाद के बीच बीजेपी नेता किरीट सौम्या ने दावा किया है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे के आदेश पर मेरी एफआईआर नहीं लिखी गई। बीजेपी नेता ने दावा किया कि संजय पांडे जल्द ही शिवसेना में शामिल होंगे। किरीट सौम्या ने कहा कि कमिश्नर पांडे ने एक पुलिस अधिकारी को मेरी एफआईआर दर्ज नहीं करने का निर्देश दिया था। पूर्व सांसद ने कहा कि रिपोर्ट नहीं लिखने की शिकायत लेकर वे राज्यपाल से मिलेंगे और जरूरी हुआ तो हाईकोर्ट की शरण लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे 1.5 महीने बाद शिवसेना में शामिल होना चाहते हैं। इससे पहले सौम्या ने मंगलवार को दावा किया था कि उनकी ओर से फर्जी एफआईआर लिखी गई है और उन पर उनके दस्तखत भी नहीं है। मुंबई पुलिस इस फर्जी एफआईआर को प्रसारित कर रही है। कराची यूनिवर्सिटी में मंगलवार को हुए ब्लास्ट में 3 चीनी नागरिकों समेत 4 लोगों की मौत हो गई थी। आत्मघाती हमले को बलूच महिला फिदायुद्दीन ने अंजाम दिया था। महिला की पहचान शारी बलोच के तौर पर हुई है। जानकारी के मुताबिक शारी बलोच के पति ने ट्वीट कर पत्नी के इस कृत्य को गौरव का क्षण बताया है। आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बयान जारी कर कहा कि शारी ने बलूच आजादी के आंदोलन का नया अध्याय जोड़ा है। वे बलूच राष्ट्र के लिए पहली महिला फिदायुद्दीन बनी है। मंगलवार को हुए इस धमाके में 3 चीनी महिलाओं समेत 4 लोग मारे गए हैं। शारी बलोच के पति हैबिटन बशीर बलूच ने ट्वीट कर लिखा, शारी जान, आपके इस निस्वार्थ कृत्य मुझे अवाक कर दिया है। मैं भी आज गर्व से झूम रहा हूँ। महरोज और मीर हसन यह सोचकर बहुत गर्वित इंसान बनेंगे कि उनकी माँ कितनी महान थी। तुम हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी रहोगी। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने आधुनिक मदरसा योजना के तहत राज्य में मदरसों की जांच के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के उप सचिव शकील अहमद सिद्दीकी द्वारा जारी एक सर्कुलर में राज्यों में मदरसों की जांच के लिए एक समिति के गठन का निर्देश दिया गया है। एक सरकारी सर्कुलर के अनुसार उप
उपमंडल मजिस्ट्रेट, खंड शिक्षा अधिकारी और प्रखंड विकास अधिकारी, जिला अधिकारी पर यह कार्यभार रहेगा। समिति मदरसों के भवनों, भूमि, किराया, शिक्षक और छात्र आदि की जांच करेगी और 15 मई तक अपनी जांच की रिपोर्ट तैयार कर सीएम योगी को भेजेगी। उत्तर प्रदेश में मदरसा आधुनिकीकरण योजना से जुड़े 700 से ज्यादा मदरसे हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसा शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने का फैसला लिया था ताकि उन्हें शिक्षण के ऑनलाइन मोड का कुशल बनाया जा सके। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से आजम खान की नाराजगी की खबरों के सामने आने के बाद उन्हें लेकर यूपी में सियासत का दौर लगातार जारी है। अब सिसुनवी बरेली मुसलमानों पर मरकज कहे जाने वाले बरेली शहर के जेल में बंद आजम खान की रिहाई की अपील हो रही है। तंजीम उलेमा ए इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शबाबुद्दीन रिजवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को इस बारे में चिट्ठी लिखी है। बरेलवी मौलाना ने मुलायम सिंह यादव को भेजी चिट्ठी में कहा है कि आजम खान अपने पुराने साथ हैं और उन्होंने समाजवादी को बुलंदियों पर खड़ा करके अहम भूमिका निभाई है। इस वक्त वह अपने बुरे हालातों से गुजर रहे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री से गुजारिश कर आजम खान की रिहाई के लिए कदम उठाए, वरना हम समझेंगे मुसलमानों के किए वादे आपके झूठे हैं। अगली खबर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों लालू यादव और राबड़ी देवी के घर घमासान मचा हुआ है। बड़े बेटे तेज प्रताप यादव नाराज हैं और इस्तीफे का ऐलान कर चुके हैं। इसी बीच देर रात मंगलवार को राबड़ी देवी उनके घर शिफ्ट हो गई हैं। बताया जा रहा है कि लालू यादव के पटना आने तक वह यहीं रहेंगी। सूत्रों के मुताबिक राबड़ी देवी ने रात को तेज प्रताप यादव को अपने हाथों से खाना खिलाया और मनाने की कोशिश भी की है। तेजस्वी यादव को भी उनसे बातचीत हुई है। राबड़ी देवी के कहने पर कल शाम तेज प्रताप यादव मां के आवास पर पहुंचे हैं। इसके बाद काफी देर तक दोनों के बीच बातचीत भी हुई है। इसके बाद तेज प्रताप अपनी सरकारी आवास पर गए और कुछ जरूरी सामान लेकर दोबारा मां के पास पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि यहां मौजूद तेजस्वी यादव भी उनकी बातचीत हुई है। जल्द ही लालू प्रसाद यादव भी यहां आने वाले हैं। अगली खबर, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव के भतीजे अखिलेश यादव से नाराजगी कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब उन्होंने बड़े भाई मुलायम सिंह यादव से भी असंतोष जाहिर करना शुरू कर दिया है। सत्ता संघर्ष में बेटे अखिलेश के साथ खड़े होने के बावजूद शिवपाल अब तक मुलायम को पिता तुल्य बताते रहे हैं, लेकिन अब वे निशाना साधने से नहीं चूक रहे हैं। बसपा चीफ ने आजम खान को लेकर एक बार फिर मुलायम सिंह यादव पर आरोप लगा दिया है कि उन्होंने उनकी रिहाई की कोशिश नहीं की। अगली खबर, हरिद्वार के रुड़की में होने वाली धर्म सांसद के मामले में सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में दिख रहा है। हरिद्वार एसडीएम पीएल शाह ने इस मामले को लेकर काफी सख्ती दिख रही है। जिला प्रशासन द्वारा दादा जलालपुर गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस दौरान वहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। प्रशासन द्वारा किए जा रही कार्रवाई को लेकर हरिद्वार के एडीएम पीएल शाह का बयान आया है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार जिले के रुड़की के दादा जलालपुर गांव में संतों और काली सेना द्वारा बुलाई गई हिंदू महापंचायत को लेकर सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार के बाद अब हरिद्वार जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिला प्रशासन ने दादा जलालपुर गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी है और भारी पुलिस बल भी वहां तैनात है। अगली खबर, देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केसों ने चिंता बढ़ा दी है। हर दिन कोरोना केस बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में फिर कोरोना के केस बढ़े हैं। 2927 नए केस बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। ये मंगलवार के मुकाबले 444 केस ज्यादा हैं। तो वहीं कोरोना वायरस की वजह से 32 लोगों की मौत भी हो गई है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक करेंगे। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की अगर माने तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 1,88,000 और इनसे मरने वालों की संख्या 26,000 से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटों में यहाँ 1200 से ज्यादा केस पॉजिटिव निकले हैं, तो वहीं एक मरीज की भी मौत हो गई है। यह लगातार चौथा दिन है जब दिल्ली में कोरोना वायरस के 1000 से ज्यादा केस मिले हैं। अगली खबर, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने यहाँ पिछले सप्ताह एक सैन्य शिविर के पास हुए आतंकी हमले की जांच मंगलवार को अपने हाथों में ले ली थी। अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में गिरफ्तार 3 लोगों में से एक पहले ही भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से आतंकवादियों को कश्मीर में लाने की बात कबूल की है। ये मामला शुक्रवार को शहर की बाहरी इलाके सुंजवा में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की बस पर आतंकी हमले और उसके बाद हुई मुठभेड़ से संबंधित है। मुठभेड़ में पश्तो भाषी 2 आतंकवादी मारे गए थे, जब CDE
सीईएसएफ के अधिकारी शहीद हो गए थे। दोनों आतंकवादियों ने सीमा के पार से घुसपैठ की थी। मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी समेत 9 अन्य लोग भी घायल हुए थे। इस घटना के सिलसिले में अब तक एक मिनी ट्रक के चालक और उसके सहायक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के अमेठी में सपा की महिला नेता द्वारा दबंगई का मामला सामने आया है। आरोप है कि सपा महिला नेता गुंजन सिंह की मौजूदगी में एक गरीब दलित के कच्चे मकान पर बुलडोजर चलाकर उसे तहस नहस कर दिया गया है। इतना ही नहीं, सपा नेता द्वारा दलित परिवार को धमकी भी दी गई है। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर पर मामला दर्ज कर मौके पर पहुंचकर सपा नेत्री गुंजन सिंह द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। दरअसल ये पूरा मामला अमेठी कोतवाली क्षेत्र के सराय राजशाह गाँव का है, जहाँ एक रहने वाले दयाराम ने एसडीएम अमेठी को शिकायत पत्र देते हुए आरोप लगाया कि गाँव के रहने वाली गुंजन सिंह और उनके करीबी उसके कच्चे मकान को जेसीबी से गिरवा दे रहे हैं।